गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे एग्जाम पर। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है हमारा वो एंटोनिम्स का है, ठीक है। और कुछ एंटोनिम्स देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, सारे एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज की क्लास का पहला वर्ड है, देखिएगा एपरेंट। एपरेंट का जो मीनिंग होता है वो क्लियर होता है, क्लियर, ठीक, बिल्कुल क्लियर, जिसे आप आसानी से देख सकें, इजी टू सी एंड अंडरस्टैंड, समझने और देखने में जो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर। तो ये आपका स्पष्ट होता है। ओके, देखो इलीगल, अवैध होता है, तो ये तो इसका मीनिंग नहीं होगा। मिस्टीरियस, रहस्य में होता है, मिस्टीरियस, तो ये तो सीक्रेट होता है, रहस्य में होता है, ये तो इसका अब एक तरीके से अपोजिट हो जाएगा, ठीक, नहीं सॉरी अपोजिट नहीं है ये, रहस्य में और अपरेंट में डिफरेंस है। और रिमोट जो होता है, रिमोट होता है मतलब दूरस्थ, दूर, दूरस्थ के सेंस में ये मतलब डिस्टेंस के सेंस में वर्ड यूज किया जाता है रिमोट, रिमोट, दूर से, रिमोट। तो ये जो अपरेंट है ना, इसमें एक वर्ड लिखा है हिडन। हिडन का मतलब होता है दैट इज नॉट विजिबल, दैट इज नॉट विजिबल, मतलब जो विजिबल ना हो, दिखाई ना दे, छिपा हुआ हो, उसको हिडन कहते हैं, ठीक है। और अपरेंट का मतलब होता है जिसको आप देख सकें, इजी टू सी, इजी टू सी, जो आसानी से दिख जाए, वो क्या होता है, वो अपरेंट होता है, ठीक। और तो फिर इसका एंटोनिम बनेगा आपका हिडन, दैट इज नॉट विजिबल, जिसको आप देख ना सके, वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। चलिए अगला वर्ड है एलियन। एलियन का जो मीनिंग होता है ना, वो फॉरेनर होता है, समझे, फॉरेनर मतलब विदेशी, बाह्य। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार एलियन का मीनिंग तो वो होता है जो बाहर से आते हैं ना, दूसरे ग्रह से आते हैं, दूसरे प्लैनेट से आते हैं, हाँ वो भी एलियन का मीनिंग होता है। लेकिन जो चीज़ भी कहीं बाहर से आती है ना, दैट कम्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट और कंट्री, ठीक। जैसे हमारे देश में अमेरिका का कोई व्यक्ति आ जाए तो वो हमारे लिए एलियन है, या हम अमेरिका में चले जाएं तो वो हम उनके लिए एलियन है। या किसी अदर प्लैनेट से भी कोई आते हैं तो उनको बाह्य ही कहते हैं, विदेशी कहते हैं। तो एलियन का मीनिंग फॉरेनर होता है, विदेशी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें नेचुरल, प्राकृतिक, ये इसका सिनोनिम नहीं है। डोमिसाइल्ड और जो रेजिडेंट है, ये जो दोनों मीनिंग है, इनका मीनिंग निवास होता है, जहाँ पे कोई रहता है, निवास। ओके, तो इसका जो एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा, वो ये होगा नेटिव, देसी, ठीक है। मतलब जो आदमी का बर्थ प्लेस होता है ना, वो नेटिव होता है, ठीक, मतलब रिलेटेड टू बर्थ प्लेस, एक ऐसी जगह जहां हमारा जन्म हुआ है, वेयर आई और यू, ठीक है, मतलब हमारा जन्म हुआ है, तो वहाँ उस प्लेस को हम जो बोलते हैं वो नेटिव प्लेस बोलते हैं, देसी, मतलब जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके लिए नेटिव के लिए एक सिनोनिम रहता है एबोरिजिनल, एबोरिजिनल। ओके, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, एग्जाम की पॉइंट, मतलब एग्जाम में पूछा भी गया एक दो बार, एबोरिजिनल, ठीक। तो ये जो वर्ड है एबोरिजिनल, ठीक, ये सिनोनिम वर्ड रहता है नेटिव का। ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मीनिंग यूजलेस होता है। क्या होता है बच्चे? यूजलेस, ठीक, मतलब अनवर्दी, ठीक, मतलब वर्दीलेस भी आप बोल सकते हैं इसको, वर्थलेस, सॉरी वर्दीलेस नहीं, वर्थलेस। और अनप्रोडक्टिव भी इसका मीनिंग रहता है, अनप्रोडक्टिव। बहुत सारे सिनोनिम इसके लिखे जा सकते हैं, ठीक। और अनसक्सेसफुल भी आप कह सकते हैं, अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल, इसका मीनिंग कुल मिलाकर के
मतलब एक तरीके से वेस्ट होता है, बेकार होता है, अयोग्य होता है, अयोग्य, यूजलेस, किसी काम का नहीं है, बेकार, ठीक है। वर्थ अनवर्दी, वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, कोई वर्थ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो इसमें पहला जो वर्ड है ध्यान से समझना, पहले वर्ड है इसमें अपराइट, बड़ा अच्छा वर्ड है। अपराइट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है सीधा, मतलब वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में, बिल्कुल सीधा, ठीक, वर्टिकल इस तरीके से सीधा बिल्कुल अपराइट। और एक अपराइट का मीनिंग ऑनेस्ट भी होता है, और ये वर्ड ज्यादातर इसका अपराइट का जो है ना एग्जामिनेशन में ऑनेस्ट डिस्कस किया जाता है। तो ध्यान रखना, अपराइट जो बिल्कुल अपराइट हो, बिल्कुल सीधा, एकदम ईमानदार, सच्चा इंसान हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है अपराइट। ओके, अगला वर्ड कॉस्टली है। कॉस्टली का मीनिंग महंगा होता है, तो ये भी इसका सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम नहीं होगा। एमिनेंट, एमिनेंट का मीनिंग जो होता है वेल नोन होता है, प्रख्यात होता है। एमिनेंट प्रख्यात होता है। वर्दी, वर्दी का होता है योग्य होता है, लायक होता है, ठीक है ना, वर्दी बेकार नहीं होता है, ये इसका मीनिंग, अच्छा बढ़िया, ठीक, योग्य लायक होता है। तो हमारा जो वर्ड है उसका एंटोनिम यही होगा, फ्यूटाइल का जो एंटोनिम है वो वर्दी होगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये वर्ड हमारे मीनिंग सारे के सारे याद रहें, तो प्लीज़ आप एक काम थोड़ा सा करिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और वर्ड को आराम से, वो इतनी जल्दी नहीं है और आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक, आराम से वर्ड का मीनिंग जो आपको नहीं आता है उसका लिख लीजिएगा, जिसका आपको आता है, मैं तो सभी बता रहा हूँ, जिसका आपको आता है ऑलरेडी उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, चलिए अगला वर्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है, ऑडेशियस। ऑडेशियस, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से करेंगे, ऑडेशियस। ऑडेशियस का जो मीनिंग होता है ना, वो एक तरीके का जिद्दी पर्सन होता है, ये हठी, ठीक, हठी लोग होते हैं ना, जिद्दी, ऑडेशियस, मतलब एक इसके लिए सिनोनिम रहता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मीनिंग एक बदतमीज भी होता है, बदतमीज, ठीक। यहाँ थोड़ा सा आप एक बात समझने की कोशिश करना इस वर्ड के साथ। कुछ बच्चे ये यहाँ पर मतलब सोच सकते हैं कि यार ऑडेसियस, ऑडेसियस जो वर्ड है ये ऑडेसिटी से वर्ड बना है, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग साहस होता है, ऑडेशियस, ठीक है, साहस। तो अब इसमें साहस की तो कोई बात नहीं आ रही यार, जिद्दी और हठी लिख दिया, इंसोलेंट लिख दिया, बदतमीज लिख दिया है, ठीक। एक्चुअल में जो ऑडेशियस वर्ड होता है ना, ये रैकलेसली बोल्ड होता है, रैकलेसली बोल्ड। रैकलेस का मतलब होता है आपका लापरवाह, ठीक है, मतलब ये इस तरीके का इंसान होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा गुस्ताखोर। गुस्ताखोर मतलब वो साहसी तो होता है, लेकिन उसका जो वो सेंस आता है वो थोड़ा नेगेटिव होता है, ठीक। मतलब जैसे ये समझिएगा, आपको मैं बताऊं, धर्मेंद्र की पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता है, जो धर्मेंद्र एक्टर रहा है ना, तो वो जो है जैसे कि कोई रानी होती थी, राजकुमारी होती थी, तो उसके महल में घुस जाता था, ठीक। तो राजकुमारी इस तरीके से बोलती थी, कौन गुस्ताखोर है जो हमारे कमरे में बिना परमिशन किया गया है। तो वो जो गुस्ताखी होती थी ना, वो यही ऑडेशियस वर्ड है, ठीक है। मतलब इस तरीके के जो लोग होते हैं बड़े हठी टाइप होते हैं, जिद्दी टाइप होते हैं, ठीक। तो इंसोलेंट, तो उसको आप बदतमीज भी समझ सकते हैं एक तरीके से, ठीक। और तमीज़दार तो इंसान हुआ नहीं, बिना परमिशन के किसी के कमरे में चला जाए, तो ठीक, समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। तो देखिएगा इसमें जो मीक वर्ड है, मीक का मतलब दब्बू होता है, सबमिसिव होता है, हम्बल होता है, कवर्डली कायर होता है, और माइल्ड का मतलब हल्का, हल्का होता है, विनम्र होता है, हल्का, और जेंटल, जेंटल का मतलब सज्जन होता है, जो बड़ा गाँव आदमी होता है उसको जेंटल पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है ना ऑडेशियस का, वो यही होगा, ऑडेशियस का एंटोनिम जेंटल होगा। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चल भाई,
चलिए देखते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट का मीनिंग जो होता है हॉटी होता है। हॉटी, घमंडी, जिसको आप घमंडी कहते हैं। ठीक है जी। कंसीटेड, देखो मैं सिनोनिम भी लिखते हुए चल रहा हूँ जो वर्ड दिया हुआ है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए वर्ड। ठीक, तो एरोगेंट का मीनिंग हॉटी या कंसीटेड होता है, घमंडी होता है। ठीक, तो देखते हैं बाकी क्या इसका एंटोनिम बनता है। सिंपल का मतलब सीधा साधा, टिमिड मतलब कायर, सॉरी संकोची होता है। टिमिड जो पर्सन होता है ये संकोची टाइप होता है, बड़ा डरपोक होता है, तो कायर भी उस सेंस में इसका सिनोनिम बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग संकोची होता है। ठीक, शाय होता है। ठीक, बड़ा इसके शाय पर्सन है। ठीक, कॉय, ये संकोची के सिनोनिम रहते हैं। ठीक, एक डिफिडेंट वर्ड होता है, पिछली सीट में आया था ये वर्ड, आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिफिडेंट वर्ड हमने किया था। ठीक है, सिविलाइज सभ्य व्यक्ति होता है। ठीक, और जो मॉडेस्ट होता है ना, मॉडेस्ट का मतलब होता है नम्र, विनम्र व्यक्ति, मॉडेस्ट। ठीक है, बड़ा मतलब मॉडेस्ट, सीधा, विनम्र। तो एरोगेंट का जो एंटोनिम होगा वो यही होगा, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट इज द एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। चलिए नेक्स्ट, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है वन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी। वन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी मतलब जिसके पास पैसा बहुत सारा हो, इसका मतलब अमीर हो गया। एफ्लुएंट का मीनिंग अमीर हो गया। ठीक है, एफ्लुएंट मतलब अमीर। ओके, फेमस प्रसिद्ध होता है, तो ये इसका एंटोनिम नहीं होगा। इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई सिग्निफिकेशन ना हो, कोई महत्व ना हो। पुअर, गरीब होता है, तो इसका एंटोनिम यही होगा। और स्किल्ड तो कुशल होता ही है, तो इससे तो कोई इसका लेना देना ही नहीं है। ठीक, तो एफ्लुएंट का एंटोनिम पुअर हो गया। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अगला वर्ड है आपका ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, ठीक है, तो ऑब्सक्योर का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है आपका धुंधला, हिंदी मीनिंग। ठीक है, मतलब जो ठीक से दिखाई ना दो, नॉट क्लियर। और इसका मीनिंग गूढ़ भी होता है। गूढ़ मतलब जो छिपा हुआ हो, रहस्य है। इसका ऑब्सक्योर का जो मीनिंग होता है वो सीक्रेट भी होता है। सीक्रेट, नॉट क्लियर। ओके, जो साफ ना हो, स्पष्ट ना हो, उस चीज को हम ऑब्सक्योर कहते हैं। ऑब्सक्योर। वैकेंट, खाली, सेल्डम, कभी नहीं, अनयूजुअल, आकस्मिक। और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर होता है, बिल्कुल स्पष्ट। तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑब्सक्योर का एंटोनिम डिस्टिंक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का जो मीनिंग होता है भैया, वो होता है हैविंग मोर देन having more than one possible meaning, मतलब जिसके एक से ज़्यादा संभावित मीनिंग हो सके। ठीक है, मतलब ये दोहरे अर्थ का होता है, डबल मीनिंग जिसको कहते हैं ना, दोहरे अर्थ का। ठीक, ऐसे जो वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक, तो ऐसे वर्ड को हम एम्बिगुअस कहते हैं। तो इसका मीनिंग अस्पष्ट भी हो सकता है, जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, अस्पष्ट। ठीक है, या दोहरे मीनिंग का, दोहरे अर्थ वाला, ये जो होता है एम्बिगुअस होता है। ठीक, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला वर्ड कंसील्ड है। कंसील का मीनिंग छिपा हुआ होता है। और कंप्लीट का मीनिंग पूरा होता है। और मैग्नीफाइड,
देखो ये जो मैग्नीफाइड वर्ड होता है ना, मैग्नीफाई आपने देखा होगा, मैग्नीफाई ग्लास आते हैं, लेंसेज आते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम कोई चीज़ होती है, छोटी चीज़ होती है और उसके साइज़ को लार्ज करके दिखा देते हैं लेंस के द्वारा, ग्लास के द्वारा। कुछ मैग्नीफाइड ग्लासेस लगते हैं, कुछ लोगों की आँखों से कम दिखता है तो डॉक्टर उनको मैग्नीफाइड ग्लासेस लगा देता है, लेंसेज लगा देता है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो आकार है उसको बड़ा करके दिखाना, दैट इज़ मैग्नीफाइंग। ठीक, तो यहाँ जो इसका एंटोनिम बनेगा एम्बिगस का, वो प्रेसिस बनेगा। प्रेसिस राइटिंग होता है ना, उसमें बड़ा ल्यूसिड लिखना होता है, एकदम साफ स्पष्ट ल्यूसिड। ठीक, तो इसका जो एंटोनिम है बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल स्पष्ट वे में लिखना, प्रेसिस। तो प्रेसिस इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा, ये वर्ड इसका एंटोनिम नहीं होंगे। चलिए ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। देख लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जितनी बार देखो आपका मन है, कोई टैक्स नहीं है। चलिए साहब, अगला वर्ड कीन है, बड़ा आसान वर्ड है। कीन का मीनिंग तो बहुत ही आसान होता है, शार्प होता है ये, ठीक है, तेज। ठीक, तो यहाँ सीधी सीधी बात है, इसका जो एंटोनिम होगा ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट मतलब जिसकी धार मर गई हो, भौंतरा, ठीक है, जिसकी धार मर गई हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई मतलब तेजपन ना हो। जो चाकू होता है ना, चाकू की धार तेज होती है तो उसको कहते हैं बड़ा कीन है यार, बड़ा शार्प है। और जिस चाकू में कुछ नहीं होता, सब्जी भी आलू भी नहीं कट पाता, उसको कहते हैं ब्लंट है, भौंतरा है। ठीक है, फुलिश जो होता है मूर्ख होता है। यहाँ एक वर्ड इंसिपिड है, इंसिपिड का मीनिंग टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस। अच्छा, इंसिपिड का सेंस जो है ना वो बोरिंग के सेंस में भी होता है, बोरिंग, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग पर्सन, बोरिंग, डल, नीरस। ठीक, तो ये टेस्टलेस भी होता है, स्वादहीन। और जो चीज़ स्वादहीन होती है ना वो डल होती है, बोरिंग होती है, नीरस होती है। तो ये इसके ये सिनोनिम रहते हैं इंसिपिड के। ध्यान से समझना इंसिपिड वर्ड को, इंसिपिड बड़ा अच्छा वर्ड है। चलिए साहब आगे की ओर मूव करते हैं। आज मैं बहुत सारे पेन यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, अलग अलग कंट्रास्ट। बड़ा आसान वर्ड है, मीनिंग तो इसका ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब साहस होता है, ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है। ठीक, तो इसका जो सिनोनिम होगा, सॉरी एंटोनिम पढ़ा रहे हैं, अब कई क्लास सिनोनिम की ली थी ना, तो इसलिए बार बार सिनोनिम ही निकल रहा है, एंटोनिम की क्लास है ये। तो एक्चुअल में देखो यहाँ इसका जो एंटोनिम है वो कावर्डियस है। क्या है? कावर्डियस है। और जो कावर्डियस वर्ड है इसका एक वर्ड कावर्डली भी लिखा हुआ है, कावर्डली, ठीक है। तो बेसिकली जो कावर्डली होता है ये एडजेक्टिव होता है। जो कावर्ड आपका नाउन वर्ड होता है उसमें एलवाई लगा करके ये कावर्डली वर्ड बनाया जाता है, ये एडजेक्टिव होता है। और जबकि ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। तो ये देखने वाली बात है कि कावर्डियस जो होता है, कावर्डियस का जो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है, ये नाउन होता है। तो ब्रेवरी का जो मतलब एंटोनिम होगा वो कावर्डियस होगा, कावर्डली नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस आ रहा है। चलिए, अच्छा इसमें एक वर्ड आपका लिखा हुआ है सैवेजरी, सैवेज से बनाइए, ठीक, सैवेजरी। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग होगा वो जंगलीपन होगा, जंगलीपन, जिसमें जंगलीपन, भैंसीपन भरा हुआ हो, ठीक है, उसके लिए वर्ड ये यूज होता है, ठीक, सैवेजरी। मतलब क्रूरता भी आप इसका मीनिंग कह सकते हैं, क्रूरता, ठीक है। एट्रोसिटी, इसका जो सिनोनिम अगर आप देखना चाहें तो ये हो जाएगा एट्रोसिटी, फेरोसिटी, ये इसके सिनोनिम वर्ड आ जाएंगे। किसके? सैवेजरी के, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा लें, कौन सा पेन लें? चलिए ये ले लेते हैं जी। वैरिटी, वैरिटी का मतलब होता है भैया स्टेट और क्वालिटी, स्टेट और क्वालिटी
बीइंग ट्रू, स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, मतलब ये सत्यता होती है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो सत्यता होती है, एक ऐसी अवस्था या गुण जिसके सत्य होने का, ठीक है, बीइंग ट्रू, जो सच हो, तो वो क्या होता है, वो सत्यता होती है, ठीक है। तो इसका जो आपका एंटोनिम होगा वो फाल्सहुड होगा। क्या होगा? फाल्सहुड होगा। इसमें एक वर्ड दिया है सैंक्टिटी, ठीक है। तो सैंक्टिटी का मीनिंग पवित्रता होती है, तो ये क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होली, होली, होली होने की जो स्टेट अवस्था होती है उसको सैंक्टिटी कहते हैं। अच्छा वर्ड है, मीनिंग याद कर लेना, सैंक्टिटी, स्टेट ऑफ बीइंग होली, मतलब हिंदी मीनिंग इसका होता है पवित्रता, पवित्रता, सैंक्टिटी। रेफरेंस जो होता है, रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, श्रद्धा, सम्मान, ठीक है। और रेयरिटी, ये तो दुर्लभ होता ही है, रेयर, रेयर से बना है रेयरिटी। चलिए सारे वर्ड हो गए। तो वेरिटी का जो एंटोनिम हुआ वो फाल्सहुड हुआ, फाल्सहुड, झूठापन, ठीक, फाल्सहुड, झूठ। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है आपका पर्सपिक्विटी, पर्सपिक्विटी, ठीक है। पर्सपिक्विटी का मीनिंग होता है भैया क्लैरिटी, समझ रहे हो, क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी, ये इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है। एक बड़ा अच्छा वर्ड है एक्सप्लिसिटनेस, ठीक, एक्सप्लिसिटनेस, याद कर लेना, तीनों ही मीनिंग बहुत बढ़िया है इसके। इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे आप। क्लैरिटी, क्लैरिटी से क्या मतलब, क्लियर से बना है, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, स्पष्टता, स्पष्ट के बड़े मीनिंग आ गए यहाँ, स्पष्टता, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो ये होगा वेगनेस। वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, हेजी होता है, क्लाउडी होता है, ठीक। और वेगनेस आपने नाउन बना दिया, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया इसका, तो इसका मीनिंग आपका हो जाएगा अस्पष्टता, ठीक, अस्पष्टता हो जाएगा। चलिए डलनेस का जो मीनिंग होता है, डलनेस आप जानते हैं, डल, नीरसपन, अनफेयरनेस, फेयर मतलब फेयर किसी कहते हैं ना उचित, और अनफेयरनेस अनुचित, अनबिलिंगनेस अनिच्छुक होता है, अनिच्छा होता है, ये इसका मीनिंग, बिलिंग इच्छा, अनबिलिंग इच्छा नहीं है, तो अनबिलिंगनेस का मतलब अनिच्छा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड ले लेते हैं इस बार। फर्वेंट, फर्वेंट का जो मीनिंग होता है ना वो आपका आर्डस होता है, मतलब ये होता है जोश से भरा हुआ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, एनर्जी, जोश से भरा हुआ, ठीक है, आर्डस, ठीक है, मतलब कोई भी काम दे दो, रेडी, ऑलवेज रेडी टू टेक ऑर्डर, ऐसे पर्सन को हम फर्वेंट कहते हैं, आर्डस कहते हैं, ठीक। तो इसका जो आपका सिनोनिम होगा, सॉरी एंटोनिम होगा, वो डिस्पैशनेट होगा। देखो इसलिए पैशनेट, डिस्पैशनेट जो वर्ड बना ना, पैशनेट, इसमें पैशन वर्ड आ रहा है, पैशन मतलब जुनून, पैशनेट जुनूनी, और डिस्पैशनेट जिस आदमी में जुनून नाम की चीज़ ही ना हो, ठीक, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है साहब, जोश नाम की चीज़ ही नहीं है, एनर्जी है ही नहीं, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। देखो इसमें एक वर्ड दिया है सबड्यू, बड़ा अच्छा वर्ड है सबड्यू। सबड्यू का मीनिंग होता है शांत करना, शांत करना, टू मेक लेस इंटेंस, टू मेक लेस इंटेंस मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना, तीव्रता को, मतलब उसको शांत कर देना, दबा देना, ठीक है, कुचल देना, ये सारे सबड्यू के मीनिंग होते हैं,
सब ड्यू, सभी ड्यू स्टूडेंट को पुलिस ने सब ड्यू कर दिया, ये इसका लिंक वर्ड रहता है। ठीक, लिंक वर्ड के थ्रू भी वर्ड बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा मीएंडरिंग। मीएंडरिंग, मीएंडरिंग का जो मीनिंग होता है वो घुमावदार होता है। घुमावदार आपने देखा है ना, जब पहाड़ों पे जाते हैं हम, कोई रास्ता होता है, पाथ, कोई स्ट्रीट, कोई रोड, वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे रास्तों के लिए वर्ड मीएंडरिंग यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसके लिए जो इसका एंटोनिम होगा वो सीधा सीधा नीचे लिखा है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। मीएंडरिंग ये होता है। ठीक, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो स्ट्रेट होगा। स्ट्रेन का मतलब दबाव होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, स्लोपिंग का मतलब ढाल होता है, स्लोप। और जो स्लाइड होता है इसका मतलब होता है सरकना या सरकाना। यार इस लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। सरकना या सरकाना, वैसे बोर्ड पर तो लिखते चले जाओ, यहाँ थोड़ा सा पेन आराम से चलाना पड़ता है, नहीं तो कुछ का कुछ बन जाता है। चलिए, तो मीएंडरिंग का जो मीनिंग है स्ट्रेट हो गया, मीनिंग नहीं है इसका, एंटोनिम है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फ्लोरिड। फ्लोरिड को ध्यान से समझना। ठीक है, फ्लोरिड के बहुत सारे मीनिंग है। फ्लोरिड का जो है एक मीनिंग आपका भड़कीला होता है, भड़कीला। ठीक है, और एक इसका जो मीनिंग होता है ना वो हिंदी में कैसे लिखेंगे, अलंकारित, चलो आप समझ जाना, मतलब सुसज्जित, सजा हुआ, ये होता है। ठीक, मतलब डेकोरेटेड होता है, डेकोरेटेड, सुसज्जित, डेकोरेशन वो बिल्कुल बढ़िया फिट होती है। ठीक है, तो ये सुसज्जित होता है, इसलिए इसका मीनिंग अलंकारित भी बोल देते हैं फ्लोरिड का। और फ्लोरिड का एक मीनिंग भड़कीला भी रहता है। तो इन द सेंस ऑफ भड़कीला, ये जो है ना मतलब एकदम रेड होता है, लाल, मतलब सुर्ख लाल जिसको कहते हैं, सुर्ख लाल, रेड इन कलर। और ये जो रेड इन कलर के सेंस में यूज होता है, ये फेस के सेंस में यूज होता है, चेहरा। ध्यान से समझना इस वर्ड को। जब किसी के चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा लाल होता है, सुर्ख होता है, तो उसको फ्लोरिड फेस कह देते हैं। ठीक, तो इस सेंस में इसका मीनिंग सुर्ख लाल, रेड इन कलर भी होता है, और ये फेस के सेंस में यूज होता है। तो उस कंडीशन में ये जो फ्लोरिड है, इसका यहाँ एंटोनिम जो होगा वो पेल होगा। पेल मतलब पीला। ठीक है, बीमारी वगैरह से चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो उसको कह देते हैं इसका चेहरा पेल हो गया, पीला हो गया है। ठीक, बी कमजोर होता है, अगली भद्दा होता है, मोनोटोनस नीरस होता है, नीरस, डल। ठीक है, डल, इंसिपिड अभी पीछे कराया था। ठीक, चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अगला वर्ड है आपका ग्रूस्म। ग्रूस्म का जो मीनिंग होता है ना वो अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट मतलब जो बढ़िया ना हो, अच्छा ना हो। एक मतलब कभी कभी ऐसी न्यूज़ मिलती है हमें किसी के डिमाइस की, किसी के एक्सीडेंट की, इंजर्ड होने की, मरने की। ठीक, तो वो जो न्यूज़ होती है ना वो बड़ी अनप्लीजेंट होती है, दुख देने वाली होती है। ठीक, तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए हम ग्रूस्म वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसी कंडीशन में ग्रूस्म का यूज़ किया जाता है, अनप्लीजेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसका एक मीनिंग डरावना भी हो जाता है उस कंडीशन में, भयानक। कहते हैं बड़ी यार डरावनी खबर थी, बड़ी भयानक खबर थी। ठीक, अचानक से किसी के एक्सीडेंट होने की खबर मिल जाए तो वो शॉकिंग होगी। कैसी होगी? शॉकिंग। तो ये इसका मीनिंग रहता है अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग। ठीक, तो ग्रूस्म का मीनिंग होता है। ठीक, अब देखो इसमें जो तीन वर्ड है ना, ध्यान से समझना, मैकेब्र, ग्रिम और रिपग्नेंट, इन तीनों का मीनिंग सेम है। इनका मीनिंग भी भयानक होता है, सीधा सा पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये ऑल थ्री वर्ड्स आर सिनोनिम फॉर ग्रूस्म। ठीक, कौन से? मैकेब्र, ग्रिम और रिपग्नेंट। ठीक, हैंड टू हैंड सिनोनिम भी याद कर लो। तो इसका जो एंटोनिम बचा, सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है प्लीजेंट। क्या बचा? इसका एंटोनिम हो गया
प्लीजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी अगला वर्ड है हमारा डेजल्ट्री। डेजल्ट्री का जो मीनिंग होता है ना वो तो होता है असंगत, मतलब असंगत मतलब बिना किसी कोई मेल नहीं है, कुछ नहीं, रैंडम, बिना कारण के, बिना किसी रीजन के, रैंडम कहीं से कुछ भी, असंगत है, कोई उसका कोई मेल नहीं है। ठीक, अच्छा इसमें लिखा हुआ अभी रैंडमली, ये लिखा हुआ है इसका सिनोनिम, तो ये बी जो है इसका सिनोनिम वर्ड होता है। ठीक है, चलिए, और इसका एक मीनिंग जो होता है वो अनियमित भी होता है। अनियमित मतलब जो व्यक्ति अपने प्लान को लेकर, अपनी जो योजना है उनको लेकर के रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर इन हिज प्लान एक्टिविटी, ऐसे पर्सन को हम डेजल्ट्री कह देते हैं, नियमित, अनियमित। ओके, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो मैथोडिकल होगा। मैथोडिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने काम को लेकर बहुत केयरफुल होता है। ठीक है, बहुत ही कॉशियस तरीके से केयरफुल्ली अपने एक्शन को करता है। नियम कानून का मतलब बिल्कुल पक्का होता है, पंक्चुअल। मैथोडिकल का मतलब आप पंक्चुअल समझ सकते हैं, पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी बहुत होती है इसके अंदर, मैथोडिकल पर्सन के अंदर। ठीक है, अगर इसको सुबह 9 बजे टैबलेट खानी है तो 9 बजे खानी है, 9:01 नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे डॉक्टर ने बता दिया वैसे ही उसको फॉलो करेगा। तो सच टाइप ऑफ पर्सन आर कॉल्ड मैथोडिकल। ओके, तो बड़े पंक्चुअल होते हैं ये, अपने काम में नियमित होते हैं। तो डेजल्ट्री का जो मीनिंग हुआ वो एंटोनिम हुआ, सॉरी, वो मैथोडिकल हुआ। ठीक, चलिए अगला वर्ड है आपका पुट्रिड। पुट्रिड जो होता है ना वो होता है हैविंग बैड स्मेल। बैड स्मेल तो समझ गए होंगे, बैड स्मेल मतलब बदबूदार। अरे ये लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें से खराब बदबू आती है, बुरी, तो वो बदबूदार होता है, बदबूदार। ठीक है जी, तो इसके लिए आप सिनोनिम नोइज्म लिख सकते हैं, नोइज्म, और ओडोरीफेरस, इसका सिनोनिम आप ओडोरीफेरस भी लिख सकते हैं। मैं सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, एंटोनिम की नहीं फिलहाल। ठीक है, ओडोरीफेरस, ये सब बदबूदार के मीनिंग होते हैं। ठीक, बैड स्मेल, नोइज्म, ओडोरीफेरस, दीज आर द सिनोनिम फॉर पुट्रिड। पुट्रिड, तो इसके लिए देखो, रिजिड माने कठोर होता है, फ्रीज मतलब जमना होता है, और आउटकम का मतलब रिजल्ट होता है, आउटकम, रिजल्ट। ठीक, तो ये तो इसके एंटोनिम होंगे नहीं, तो इसका सीधा एंटोनिम होगा फ्रेश, ताज़ा। और जो बढ़िया फ्रेश चीज़ें होती हैं उनमें से जो उनकी जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो गुड होती है, अच्छी होती है, प्लीजेंट होती है। तो पुट्रिड का मीनिंग बदबूदार होता है, इसका एंटोनिम फ्रेश हो गया। चलिए आगे देखते हैं भैया। अरे यार चलो कोई नहीं, अब तो मिट गया। अगला वर्ड है हमारा डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस, फियरलेस, हैविंग नो फियर। ठीक है, हैविंग नो फियर, किसी तरीके का कोई डर नहीं होता है जिस व्यक्ति को, उसको फियरलेस कहते हैं, मतलब निडर। ठीक, निडर, बिल्कुल। इंटरपीड, इंटरपीड भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है, डोंटलेस के लिए, इंटरपीड। ठीक, डेयरिंग भी इसका सिनोनिम है। फॉरगिविंग क्षमा करना होता है, फॉरगिव करना। हार्श का मतलब कठोर होता है। और टिमिड जो होता है, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, डरपोक, डरपोक, कायर। अभी पीछे भी बता रहा था मैं, इसके सिनोनिम भी आपको लिखाए थे। ठीक, टिमिड के, डरपोक के, कॉय, ठीक है, कॉय लिखाया था, और साय लिखाया था, डिफिडेंट लिखाया था। ठीक है, अभी पीछे अभी बताए थे। तो वो टिमिड होता है, डरपोक होता है। तो डोंटलेस का जो एंटोनिम होगा वो टिमिड होगा। ठीक है, एंटोनिम। चलिए साहब, लास्ट वर्ड है आज का, ये जो आपका वर्ड है जिंजरली, आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसका डिक्शनरी में देखेंगे तो जिंजली लिखा होगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप जिंजरली आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये जिंजली वर्ड आपको मिलेगा जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक, तो इसका जो मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है स्लोली एंड केयरफुल्ली। ठीक है, सावधानी से, जो काम को बड़े आराम से, धीरे धीरे, लेकिन बड़े केयरफुली मैनर में करता है,
बहुत बढ़िया सावधानी तरीके से करता है उसको जिंजली, उस तरीकों को जिंजली बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा ये कॉशियसली, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और डेलिबरेटली जो होता है ये जानबूझकर होता है, डेलिबरेटली जानबूझकर, बिलिंगली बिलिंगली, ठीक है, जानबूझकर किया गया जो काम होता है डेलिबरेटली। केयरलेस, केयरलेस इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम होगा जिंजली का वो होगा केयरलेस। आफुली ये इसका मतलब डरावना होता है, ठीक है, बहुत बेकार, वेरी बैड। आफुली बहुत बुरा, बेकार होता है आफुल का मीनिंग, तो डरावना या बहुत बुरा इस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड था आपका जिंजली, इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ कॉशियस, केयरफुल, ये इसके मीनिंग है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो केयरलेस होगा, ठीक। चलिए ये आज हमारी आज की वर्ड की क्लास थी एंटोनिम की। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक। तो जुड़े रहिए हमसे, और इसी तरीके से हम आपके लिए वर्ड की क्लास का, एरर की क्लास अभी मे भी हो सकता है, एरर, वन वर्ड, ठीक है, सभी क्लासेस आपको सीखने को मिलती रहेंगी, बस जुड़े रहिएगा, और बहुत ही जल्द आपको लाइव क्लास का भी आनंद मिलेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। सभी को गुड नाइट।